वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर आरएएस एंड आईएएस के अंदर। आज का हमारा वीडियो नवंबर 2020 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोलॉजी के ऊपर है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पहले 3 वीडियोस के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक परिदृश्य पढ़ लिया था। आज के वीडियो में प्रादेशिक परिदृश्य और जितना भी आगे हो सकेगा उसको कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना कि मेरे द्वारा लिखे गए जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि दैनिक जागरण, जनसत्ता और जो अन्य अखबार हैं उनमें प्रकाशित होते हैं, उनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर आरएएस में जाकर के देख सकते हैं। या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे स्टडी फॉर आईएएस एंड आरएएस नाम के जो चैनल है उसको ज्वाइन करके भी वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी लोग आरएएस की या फिर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये लेख जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समसामयिक विषयों पर ये लिखे गए हैं, तो इनको ज़रूर से पढ़िएगा। और चैनल के ऊपर आपको कई सारी किताबें भी आपके काम की मिलेगी जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे प्रादेशिक परिदृश्य। पहला है हमारा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायती चुनाव कार्यक्रम जो है उसकी घोषणा की गई है। तो देखिए हमारे यहाँ सबसे पहले जो चुनाव की घोषणा होती है, चाहे केंद्र में हो तो वो इलेक्शन कमीशन करता है, और अगर यहाँ पर हो राज्यों में हो तो यहाँ राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो इसकी घोषणा करते हैं। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे कौन है, कमिश्नर कौन है, तो वो है PS मेहरा जी। तो उन्होंने जो इसकी, अब देखिए इसके जो चुनाव कंडक्ट करवाते हैं, तो चुनावों का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि अगर केंद्र की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और क्या कहते हैं लोकसभा के चुनाव, यानी जिनको आम चुनाव कहते हैं, ये सारे चुनाव जो हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू होते हैं। जबकि राज्यों में जो चुनाव होते हैं, राज्यों के अंदर कौन से चुनाव, जो ये पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी वाले चुनाव होते हैं, ये हमारे राज्य के निर्वाचन आयोग करवाते हैं। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए हमारे यहाँ पे 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो आम चुनाव 4 चरणों में कराने की कार्यक्रम की घोषणा 24 अक्टूबर को की गई है। कितनी 636 जिला परिषद हैं हमारे यहाँ पे, और 4371 पंचायत समितियों के चुनाव जो है वो संपन्न करवाने हैं। ठीक है। और कोविड को देखते हुए जो है यहाँ पे मतदाताओं की सीमा भी इन लोगों ने निर्धारित कर रखी है। और चुनाव खर्च की सीमा जो है जिला परिषद के लिए है 1.5 लाख रुपए और पंचायत समिति सदस्य के लिए 75,000। ऑफिशियली तो देखिए इतना ही है, और बाकी आप सब जानते ही हैं। तो अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। इससे पहले कौन थे, डॉक्टर दीपक उत्पेती थे। उनकी जगह अब जो है ये डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने ली है, जो कि पूर्व जो है पुलिस महानिदेशक जो है वो रहे हुए हैं। इससे पहले हबीब का गौरान जी भी जो थे वो पूर्व जो है ये पुलिस महानिदेशक के पद पर थे। अब देखिए एक संवैधानिक पद है, यानी कि जो है इनके अपॉइंटमेंट्स जो इनको हटाने का कार्य है वो एक सेकेंड, यहाँ देखिए आप, राज्यपाल कलराज मिश्र जो है उन्होंने जो है इनको अपॉइंटमेंट दी है, नियुक्ति की है। और इसके अलावा भी जो 7 सदस्य इसके अंदर हैं आरपीएससी के अंदर, जैसे कि देखिए पहले अध्यक्ष तो कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है, और जो अदर सदस्य हैं वो है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, श्रीमती राजकुमारी गुजर, रामू राम रायका, डॉक्टर संगीता आर्य, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा और मंजू शर्मा। ये वाले नए हैं, ठीक है, शिव सिंह राठौड़ और ये सब पुराने हैं। तो अब देखिए, और इसके सचिव जो है वो है सुश्री शुभम चौधरी, ये इसकी सचिव है। सचिव आप समझते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। अब ये जो हमारे भूपेंद्र सिंह जी बने हैं, ये जो है 6 साल या 62 ईयर्स, ये याद रखिएगा टाइम पीरियड, इनमें से जो भी पहले हो उस टाइम तक ये जो है इसके अध्यक्ष बने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पहला राजस्व दिवस। देखिए ये भी 2020 में ही घोषित किया गया है, पहला राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को, तो इसको मनाया गया है। राजस्व मंडल कहाँ है, अजमेर में है, ये आपको पता होगा। तो अब इसमें देखिए, हाँ, इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग की अपनी खाता, ई गिरदावरी, कृषि ऋण रहन पोर्टल, ई पंजीयन आदि सेवाओं को ई लोकार्पण किया है। ई समझ रहे हैं ना आप, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सारी जितने भी सुविधाएं हैं, बेसिक जो सुविधाएं होती है राजस्व विभाग में, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करवाया गया है। अब देखिए 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा राजस्व मंत्री कौन है, हमारे हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में 28 फरवरी 2020 को राजस्व विभाग की बजट अनुमोदन मांगों पर अपने भाषण के दौरान ही की थी। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसका इतिहास क्या है, इतिहास में चलते हैं। उल्लेखनीय है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सोच को आगे बढ़ाते हुए 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू कर खेतीहर किसानों को भूस्वामी घोषित करने के ऐतिहासिक दिन को प्रथम राजस्व दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अलवर जिले की उप तहसील टहला तहसील में क्रमोन्नत तथा तहसील राजगढ़ का हुआ पुनर्गठन।
देखिए अलवर राज्य द्वारा 15 अक्टूबर 2000 राज्य सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी कर अलवर जिले की तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील टहला को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। और उसके बाद में हाँ देखिए इसमें 16 पटवार मंडल शामिल हैं इस तहसील के अंदर, और इनका क्षेत्रफल भी देख लिया जाए। हाँ, इन पटवार मंडलों का कुल क्षेत्रफल इतना है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 एवं 6 के प्रावधानों के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले की तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन तथा उप तहसील टहला को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है। ये मैंने क्यों रीड किया है, क्योंकि जब आप RS का लॉ का पेपर देखेंगे, ठीक है, 20 नंबर की आपकी लॉ आती है उसमें मेंस के अंदर, तो वहाँ आपको ये जो है काश्तकारी अधिनियम जो है इसके कुछ प्रावधानों को पढ़ना है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको रीड किया है। नेक्स्ट है बिटूजा CETP संयुक्त कास्टिक रिकवरी संयंत्र का होगा निर्माण। तो देखिए जॉइंट कास्टिक रिकवरी प्लांट है ये। तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल एवं बालोतरा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य जो है इसको 500 जो है के LD क्षमता वाला जो है इस संयंत्र को निर्माण करने के लिए जो है जॉइंट एफर्ट होगा। तो संयुक्त कास्टिक रिकवरी संयंत्र परियोजना में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से लागत का 80% आर्थिक अनुदान दिया जाएगा और शेष जो 20% है वो CETP द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। तो अब देखिए संयुक्त रूप से बनाए जाने वाले देश का संभवतः ये प्रथम कास्टिक रिकवरी संयंत्र है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे कि जिसमें देखिए इस परियोजना से बिटूजा CETP में आने वाले उच्चिष्ट में कास्टिक की मात्रा को रिकवर किया जाएगा जो पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। ठीक है, इस परियोजना हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा 2017-18 के बजट में बाड़मेर जिले की बिटूजा क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले उच्चिष्ट से कास्टिक की रिकवरी हेतु पायलट स्तर पर संयंत्र की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि वे बैक 2017-18 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, जिसको अभी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1332 करोड़ की 68 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। कौन कौन सी योजना है, तो देखिए जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, RUIDP एवं नगरीय विकास विभाग के तहत इतने 1000 करोड़ की 47 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उनका लोकार्पण किया है। तो अब इन योजनाओं के क्योंकि नाम तो दे नहीं रखे तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सहयोग एवं उपहार योजना के लिए 11 करोड़ का अतिरिक्त बजट। तो अभी देखिए इसमें क्या है, सहयोग एवं उपहार योजना, ये 11 करोड़ के बजट इसके लिए अलॉट किया गया है। ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। अब देखिए ये जो योजना है सहयोग एवं उपहार, नाम से ही सिद्ध हो रहा है, तो ये जो है अब देखिए जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारे स्टेट के अंदर, जैसे महिलाओं के लिए है, तो देखिए इस योजना में पुत्री के विवाह पर पात्रता रखने वाले ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, जैसे कि BPL, अंत्योदय एवं आस्था कार्डधारी परिवार, विशेष योग्यजन व्यक्तियों को, पालनहार योजना की लाभार्थी महिला खिलाड़ियों सहित आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्रियों के विवाह पर हथलेवा राशि के रूप में 21,000 से लेकर 31,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो और उसके अलावा जो देखिए 10वीं पास जो बच्चे हैं उनको भी जो है इसमें प्रोत्साहन की राशि प्रदान की जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ये जो योजना है इसका संबंध किससे है। राजस्थान तिल्लम संघ का राजफेड में होगा विलय। तो देखिए राजस्थान सरकार सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने के लिए, कोऑपरेटिव का जो ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए तिल्लम संघ का राजफेड में विलय की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगी। यह जानकारी जो है आपके सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी है। तो देखिए ये जो तिल्लम संघ है इसका विलय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये घाटे में चल रहा है। 167 करोड़ के घाटे में, ये राशि याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि भाई ये घाटे में चल रहा है, इसलिए इसका विलय जो है इसके अंदर राजफेड के अंदर जो है यानी राज्य सहकारी विपणन संघ के अंदर जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए आगे क्या कहता है, वर्ष 1991 से पहले तिल्लम संघ राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ यानी राजफेड का ही अंग था, लेकिन वर्ल्ड बैंक की शर्तों के आधार पर वर्ष 1991 में राजफेड से अलग कर तिल्लम संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कोरोना काल में कुशल प्रबंधन के लिए IAS रोहित को एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं जिनको एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है, और ये जो है रोहित सिंह प्रदेश के पहले
ACS हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में शानदार कार्य करने के लिए उत्तराखंड में रहने वाले डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण झा उनकी जयंती पर जो है दिल्ली में ये जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिग बटरफ्लाई मंथ में राजस्थान के मुकेश पंवार ने खोजी 1328वीं तितली। देश भर में तितलियों को गिनने, समझने और संरक्षण की मुहिम को आम जन तक ले जाने के लिए मनाए जा रहे तितली माह यानी बिग बटरफ्लाई मंथ, ठीक है, के तहत राजस्थान में देश की 1328वीं तितली की खोज हुई है। इसका नाम क्या है? स्पियालिया जेब्रा। ठीक है, इस तितली की खोज करी है और सूत्रधार कौन है? डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे के मुकेश पंवार ने। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, ये जो है आप याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये तितली जो है पाकिस्तान में भी देखी गई थी, तो ऑफकोर्स है, एक जगह पर थोड़ी ना मिलती होंगी। तो अब उसके बाद में बटरफ्लाई शोध संस्थान ने 6 वर्ष की लंबी शोध प्रक्रिया के पश्चात 2020 को इसे भारत की 1328वीं तितली घोषित किया है। ओके, नेक्स्ट है वन धन योजना राज्य के माडा क्षेत्र में लागू की जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो योजना है वन धन योजना और ये जो माडा क्लस्टर्स हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माडा का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, या एजेंसी आई थिंक। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर कि जनसंख्या काफ़ी बिखरी हुई है, तो उन सब के लिए जो है कुछ योजनाएं जो हैं विशेष रूप से चलाई जाती है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर मीना ट्राइब है, भील ट्राइब है, सहरिया है, तो ये सारे हमारे यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ट्राइबल हैं यानी जनजातियाँ हैं। तो इन जनजातियों के उत्थान के लिए, क्योंकि ये वन और वन की जो उपज होती है यानी जंगलों पर ज़्यादा निर्भर है, तो उनके प्रोडक्ट्स को मिनिमम समर्थन मूल्य देने के लिए एक वन धन योजना शुरू की गई थी। तो उनको जो है अब इन माडा और माडा क्लस्टरों पर जो है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आर्टिकल है, देख लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा वन धन योजना को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र एवं शहरिया क्षेत्र के अलावा माडा क्लस्टरों एवं बिखरी जनजाति क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। तो वन धन योजना पूर्व से ही जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही एवं शहरिया क्षेत्र के 12 जिलों में लागू है। ठीक है, तो ये जो एरियाज़ बताए गए हैं ना, जैसे सबसे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्र कहाँ पे? उदयपुर में है। ठीक है, तो ये सारे जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसको जो है लागू किया जाएगा। अब देखिए ये तो है माडा क्लस्टर योजना। तो माडा क्लस्टर क्या होते हैं? ऐसे क्लस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा क्लस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम जो है वो क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि माडा क्लस्टर क्या होते हैं। फिर है ये माडा हम जानते हैं परावर्तित क्षेत्र विकास उपागम, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अतिरिक्त जनजातीय व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघुखंड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50% हो तथा गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हों, वह सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50% अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र जो है वो बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, माडा की डेफिनेशन क्या है और माडा क्लस्टर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद वाला काम का नहीं है। देखिए वन धन योजना क्या है कि वन धन योजना का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज को संग्रहित करने तथा प्रशिक्षण द्वारा संग्रहित वन उपजों के मूल्य संवर्धन के लिए उपकरण उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये सारे कार्यक्रम है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु MOU साइन हुआ है। तो देखिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, इस संस्थान के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एवं वाटर सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन राजस्थान के मध्य जो है 6 अक्टूबर को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जाने हेतु एक MOU जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी महिला जो आशार्थिनी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम योग्यता 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, PHED यानी कि आप जानते हैं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के साथ पहले से कार्यरत आशार्थिनियों की आयु में अधिकतम 5 वर्ष की छूट भी जो इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर में ONGC जो है 2118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल गैस की खोज करेगी।
तो देखिए ओएनजीसी को इसके लिए हाल ही में 3 वर्ष के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की अनुशंसा पर यह लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है। कहाँ के लिए? बीकानेर के लिए। ठीक है, यहाँ प्राकृतिक तेल की खोज के लिए जो है ये कार्य किया जाएगा। ओएनजीसी ने जैसलमेर क्षेत्र में 87 कुओं की खुदाई की है, जिसमें से 32 कुओं में गैस है। वर्तमान में तकनीकी कारणों से उत्पादन कार्य जो है यहाँ बाधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लिए महारी योजना म्हारो अधिकार ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महारी योजना म्हारो अधिकार कार्य ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का जो है शुभारंभ किया गया है। तो विधिक सेवा शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता की विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने व उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने का है। ठीक है, नेक्स्ट है रिको के 17 औद्योगिक क्षेत्रों का शिलान्यास एवं 6 क्षेत्रों का लोकार्पण। ये देखिए न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कई सारे हैं, कितनों का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है चूरू जिले की राजगढ़ तथा सिद्धमुख तहसील का वो पुनर्गठन। तो ये तहसीलों के नाम ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर ये तहसीलें पड़ती है। अब देखो इसी प्रकार पुनर्गठित तहसील राजगढ़ के कार्य क्षेत्र में 10 भू अभिलेख निरीक्षक जो है उनको इंक्लूड किया गया है, सम्मिलित किया गया है और 41 पटवार मंडल जो इसमें शामिल किए गए हैं। और ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 व 16 के प्रावधानों के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले की तहसील राजगढ़ तथा क्रमोन्नत तहसील सिद्धमुख का पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो किया गया है। किस एक्ट के तहत किया गया है ये थोड़ा सा ध्यान में रहना जरूरी है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट यानी कि इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड PCPNDT एक्ट का ऐप का शुभारंभ। ये ऐप है उसका शुभारंभ किया गया है, यानी इम्पैक्ट ऐप है ये। इम्पैक्ट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग PCPNDT एक्ट। किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्री ने, डॉक्टर रघु शर्मा जी ने, जिनको अभी हाल ही में कोरोना हुआ है। ठीक है, अब देखिए लिंगानुपात में बढ़ रहे अंतर की गंभीरता को देखते हुए इस समस्या को दूर करने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आपके काम आ सकता है, इसको याद रख लीजिएगा। इम्पैक्ट ऐप जो है ये PCPNDT एक्ट में होने वाली कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगा। इस ऐप के ज़रिए PCPNDT निरीक्षण रिपोर्ट को, यानी जो आपकी सर्वे रिपोर्ट होती है को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकता है। इससे रियल टाइम डेटा को मैनेज करना जो है आसान हो जाएगा, यानी कि जो यथास्थिति है वहाँ की वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। यह ऐप NIC राजस्थान ने तैयार किया है। ठीक है, PCPNDT अधिनियम के बारे में आप जानते हैं। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, यानी कि लिंग निर्धारण, जो हम बच्चे के जन्म से पूर्व भ्रूण का जो लिंग निर्धारण है उसको रोकने के लिए जो है वो ये एक्ट जो है 1994 में लाया गया था। ये जो है संसद से पारित एक संघीय कानून है, यानी सेंट्रल लॉ है, स्टेट का लॉ नहीं है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारे लिए राज्यव्यापी FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। आप जानते हैं जानवरों में फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है वो काफ़ी व्यापक रूप से होती है, तो उसके लिए टीकाकरण शुरू किया गया है। ये हमारे काम का नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में खुरपका या मुंह पका बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, महिला अत्याचार प्रकरणों में जागरूकता लाने हेतु विशेष अभियान आवाज़ की शुरुआत। ये आवाज़ अभियान किससे संबंधित है? एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस। 13 अक्टूबर से इसको जो है शुभारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट भारत और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में विकास कार्यों के लिए $30 करोड़ के ऋण समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किया, यानी ADB के सहयोग से हमारे यहाँ पर जो है 14 छोटे शहरों में विकास कार्य जो है वो होंगे। नेक्स्ट है राजस्थान शॉर्ट न्यूज़ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। आप जानते ही हैं मिलावटखोरी का जो हमारे यहाँ काम होता है, मिलावटखोरी को अंग्रेजी में एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके विरुद्ध जो है ये अभियान हमेशा शुरू हर साल किया जाता है। तो इस अभियान में दूध, पनीर, मावा और मिठाइयों, इन सब के उत्पादों या जो बाट होते हैं, माप करने की जो चीज़ें होती है, उनके अगेंस्ट में जो है कार्य किया जाएगा। उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को चांसलर अवार्ड, ये नहीं। रील को PSE एक्सीलेंस अवार्ड, ये भी नहीं। साहित्य श्री सम्मान और राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार। श्री मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान और राजस्थानी साहित्य सृजन हेतु दिए जाने वाले राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार की घोषणा जो है वो की गई है। ये जो है
हाँ, इस वर्ष साहित्य श्री सम्मान सीकर के शिक्षाविद साहित्यकार रमेश जोशी और राजस्थानी साहित्य सृजन पुरस्कार बीकानेर के लोकप्रिय व्यंग्यकार कवि शंकर सिंह राजपुरोहित को उनकी चर्चित व्यंग्य पुस्तक मृत्यु रासों के लिए दिया गया है। ठीक है। डीबी गुप्ता मुख्यमंत्री के सलाहकार जो है वो नियुक्त हुए हैं। राजस्थान सरकार ने आईएएस अधिकारी देवेंद्र भूषण गुप्ता को जो है इस सलाहकार के पद पर जो है वो नियुक्त किया है। और ML लाठर राज्य के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है वो ग्रहण करेंगे। तो आप जानते हैं कि अभी जो है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को आरपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया है, तो उनकी जगह जो है ये अतिरिक्त प्रभार जो है ML लाठर को दिया गया है। ये इतना ही है काम का यहाँ पे। इसमें एक चीज़ और है, वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रदेश में पहला पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला था। ठीक है। सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्यायिक विश्वविद्यालय के पहले कुलपति IPS BSF के पूर्व महानिदेशक ML कुमावत बने। वे अक्टूबर 2015 तक कुलपति रहे। ये डोरी क्या है? डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल का गठन किया गया है। इसके सदस्य राजस्थान मूल के डॉक्टर हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। तो ये राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा जो है इसका जो है इन सभी डॉक्टरों को अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन जो है मुख्य भूमिका निभा रहा है और उसी के लिए प्रोग्राम भी इन्होंने जारी किया है। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना के तहत 47,48,40,000 के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। तो इससे जितने भी ये पीड़ित परिवार हैं SC ST के, उनको आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे लिए काम की चीज़ें थी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसको थोड़ा सा विशेष नहीं है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई खबर हो तो हमारे लिए अगर वो राष्ट्रीय महत्व की हो तभी हम उसको जो है पढ़ेंगे। हाँ, अब यहाँ देखिए ये काम का हो सकता है। एनवायरनमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो है राज्य वन स्तरीय प्राणी सप्ताह के समापन समारोह में जो आभासी माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण केंद्र का जो है शिलान्यास किया गया है। यह जो है महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। ये पूछा जा सकता है, ये प्रदेश का पहला अनोखा जटायु संरक्षण यानी कि जो आपके गिद्ध होते हैं, वल्चर होते हैं, उनको संरक्षण करने के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ये मिशन शक्ति अभियान है महिला अपराधों के खिलाफ। ये सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना, ये भी हमारे काम की नहीं है। हरियाणा में मुक्त MP, ये भी हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे लिए ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जो भी समझने वाली चीज़ें थी वो सब पढ़ ली। अब जितने भी है पुरस्कार है, सम्मान है, नियुक्तियां हैं, इसको हम कल जो है इसको कवर कर लेंगे। और 20 मिनट का वीडियो लगभग एक और बनेगा आप लोगों के लिए। मैं इस बार वीडियो की लेंथ छोटी रख रही हूँ ताकि जो है आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। 1 घंटे का वीडियो बड़ा जोर आता है उसको पूरा देखने में, तो इसलिए जो है छोटी वीडियोज़ हैं। रोज़ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए ताकि आपकी मैगजीन भी अच्छे से कवर हो जाए। काम की चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लें और बेकार की चीज़ों को सेलेक्ट करना आपको आ जाए। ठीक है। तो आप ज़रूर से चैनल के साथ में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट।